Book of Genesis chapter 6 verse 11 starting from verse 11 or 9. जी, तो यहाँ पर लिखा है जी कि द बिहेवियर ऑफ पीपल डिटीरियोरेटेड, लोगों का जो रवैया था वो मकरूह हो चुका था, वो बहुत ज़्यादा गल सड़ चुका था। रवैया क्या था, कैसे सड़ा, क्या इंग्रेडिएंट्स है? नंबर 1, एट फर्स्ट दे वाज करप्ट। सबसे पहले तो वो क्या हो गए, करप्ट हो गए, वो बदकार हो गए, उन्होंने अपने आप को बिगाड़ लिया। जब बिगाड़ दिया तो बिगाड़ने का मतलब है मॉरली करप्ट हो जाना, कि जो चीज़ ज़माने के अंदर जो बुरी समझी जाती है उसको अच्छा बनाकर पेश करना और उसके ऊपर फिर अपने आप को बूस्ट भी करना कि जी मैं बड़ा, मैंने ये काम किया है। सो करप्ट हो गई। नंबर 1, बीइंग गिल्टी ऑफ इमोरलिटी एंड आइडोलेट्री। दो चीज़ें हुई, इमोरलिटी, उनके किरदार जो थे वो मस्ख हो गए, एंड नंबर 2 बुत परस्ती में पड़ गए। तो याद रखिएगा, जहाँ पर भी आप बुत परस्ती का शिकार, बुत का मतलब ये नहीं कि बुत बनाकर बैठ जाए, हर वो चीज़ जो आपके और खुदा के दरमियान आ जाए, खुदा के कलाम के दरमियान आ जाए, आप उसको दुनियावी चीज़ें वो आपकी बुत बन जाती हैं। और इमोरलिटी का मतलब है कि आप रिश्तों नातों की जो बाउंड्रीज हैं उनको आप क्रॉस करना शुरू करते हैं। तो क्या भाई साहब इसमें दुनियावी चीज़ों में लाइक वीज़ा, इमिग्रेशन, पैसे, ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। बहुत सारे लोग हैं कि जो इन चीज़ों के हसूल के लिए भी वो क्या करते हैं, आगे का ये आपका बड़ा अच्छा नुक्ता है जो इसके आगे अटैच करेगा। तो पहली चीज़ मैंने क्या बताई जी, देवर बिहेवियर वाज करप्ट। करप्शन के अंदर दो जो बड़े इंग्रेडिएंट्स थे वो क्या थे, इमोरलिटी, बदकारी, और नंबर 2 बुत परस्ती। ठीक है, अच्छा, अब ये दोनों चीज़ों ने मिलकर क्या किया, इन्होंने सिंड एज दे सिंड कोवर्टली। पहले ये छुप कर लोग करते थे, लोगों को पता ना चले। अब यही चीज़ें सोशल मीडिया पर सरेआम होती हैं। ठीक है, अच्छा, कोवर्टली करते थे, फिर क्या हुआ, बिफोर गॉड लेटर, बाद में क्या हुआ, द अर्थ हैड बिकम फिल्ड विद रॉबरी। लोगों ने फिर लूट मार शुरू कर दी। और ये जो आप कहना वीजे और इमिग्रेशन और शादियां और पार्टनर ढूंढ कर उनको स्कैम करना, ये रॉबरी में आता है। कि आप लाइफ पार्टनर ढूंढने नहीं जाते, बल्कि आप क्या करते हैं, आप एक वसीला ढूंढते हैं कि उनको इस्तेमाल करके, तो हम इंडिया या पाकिस्तान के अंदर चूँकि गरीब मुल्क हैं, गरीब कम्युनिटीज़ हैं, लोग लाखों की तादाद में दुनिया इमिग्रेट होती है, और वो ऐसे वसीले ढूंढती है कि आसान से रास्ता क्या है, चाहे किसी को मार कर, कत्ल कर कर, लूट कर ही क्यों ना आया जाए। तो ये रॉबरी जो है ये भी उसके अंदर शामिल थी, विच वॉज ऑब्वियस टू ऑल, सबको पता था, लेकिन लोग इसके बावजूद उसके अंदर पड़ जाते थे। And this is so strange कि it's written in book of Genesis. हाँ जी, Wow. ठीक है जी। सो द हैबिट ऑफ सिनिंग, ये लोगों की आम आदत बन गई, हैबिचुअल हो गए लोग। ठीक है, सो एंड ग्रेजुअली लूज देयर शेम। तो उन्होंने अपनी जो शर्मिंदगी थी वो क्या कर दी, शर्मिंदगी भी खो दी। एंड इमोरल बिहेवियर बिकम्स, जो बद किरदार था, जो आप देखेंगे सोशल मीडिया, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो आज के दौर के कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लेने, आजकल मशहूर चुका टिकटॉक ही है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो ख़वातीन हैं, जो अपने आप को, अपने जिस्म को, अपने हुस्न को, जो चीज़ें कभी औरत की जीनत और उसके सिर्फ घर के अंदर उसके शर्मिंदगी या उसकी शर्म को ढांकती थी, वो पब्लिक के सामने एक्सपोज ख़वातीन करती हैं अपने अपने घरों के और अपने अपने कमरों के और अपने अपने चेहरों के, बॉडी, जिस्मानी अज़ा को, एंड देयर इज़ नो शेम अबाउट दैट। सो ये जो है बिकम द एक्सेप्टेड, इवन द रिक्वायर्ड नॉर्म। तो लोग इसको हर एक उसके पीछे पड़ना शुरू हो गया, रिक्वायरमेंट बन गई, मैं भी करना, मेरा भी अकाउंट, मेरे कितने फॉलोअर, मैं भी ये करना, और ये इट बिकम अ कॉमन। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जो खानदान के खानदान टूट रहे हैं, जो लोग सेपरेट हो रहे हैं, बिकॉज दे वांट एड्रेनालाइन रश, दे नीड इमोरलिटी, दे नीड पब्लिक ओपिनियन, दे नीड समथिंग कि जी दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, ना कि रियल वर्ल्ड के अंदर, बल्कि वर्चुअल वर्ल्ड उनको कैसे देखती है। ये एक बहुत बड़ी वजह है। So then Pastor जी, I still have a question then, कि why people and families who live here in US, हमारी जितनी भी फैमिलीज इंडियन पाकिस्तानी डायस्पोरा है यहाँ पे, वो फिर भी क्यों चाहता है कि वो इंडिया पाकिस्तान जाके ही अपने, तो ये दोनों तरफ रिवर्स चलता है। तो पास्टर जी इसमें फिर रेड फ्लैग कौन कौन से हो सकते हैं? हाँ जी, जो आप हमें रेड फ्लैग्स बता सकते हैं? हाँ जी, मेरी अब तक की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो है, और लोगों के साथ इंगेजमेंट और स्टोरीज सुनने के बाद और इंटरेक्शन करने के बाद, देयर आर 5, और भी हो सकते हैं जी, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन के मुताबिक नंबर 1, एक तो पंजाबी में कहते हैं काली ना पाओ, टाइम दें अपने रिलेशनशिप को।
अगर आपका डिस्टेंस ओवरसीज रिलेशनशिप है बना है, चाहे किसी भी तरीके से बना, अरेंज है, लव है, सोशल मीडिया है, गिव टाइम, दैट्स नंबर 1. टाइम इज द की, नंबर 1. नंबर 2 क्या है, चूंकि मैं क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, पहला रेड फ्लैग जो है वो ये होता है कि अगर वो फैमिली किसी भी चर्च की रेगुलर मेंबर नहीं है और वो रेगुलर चर्च गोवर्स नहीं है, तो ये पहला रेड फ्लैग है. ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो अपने खुदा आप होते हैं और ये किसी भी अथॉरिटी को कबूल नहीं करते. अगर वो स्पिरिचुअल चर्च की अथॉरिटी को कबूल नहीं करेंगे तो वो अपने घर में शौहर की भी और ख़ानदान की अथॉरिटी को कभी कबूल नहीं करेंगे. दिस इज़ द फर्स्ट रेड फ्लैग कि अगर वो मेंबर, देखें आप यहाँ भी लुट सकते हैं, यहाँ भी स्कैम एक है, मैं ये भी आपको बता रहा हूँ. मोस्टली जो ओवरसीज लोग होते हैं वो जो फैमिलीज को नहीं जानते ना, वो उनके सामने सबसे बड़ा कवर पता है क्या होता है उनका, हम बड़े स्पिरिचुअल हैं. वो बाइबल की आयतें कोड करेंगे, पोस्टें लगाएंगे, आपसे जब बात करेंगे तो दुआ करके शुरू करेंगे, रूहानी बातें करेंगे, लेकिन जितना बड़ा रूहानी उतना ही करप्ट. ये मैं आपको बता रहा हूँ. तो ये बात आप पाकिस्तानियों और दोनों इंडियंस के लिए तरफ कर रहे हैं कि हाँ, इंडिया पाकिस्तान दोनों की तरफ से, ठीक है. तो रूहानियत के बारे में ना, हाँ जी, बहुत सारे केसेस हैं, आपका भी बड़ा वास्ता पड़ा होगा, खासतौर पर जो ओवरसीज लोग रहते हैं. पहली चीज़ देखें, जो भी खानदान अपने बेटे या बेटी के लिए, वो जो एक तो होती है अरेंज मैरिज, एक होती है लव मैरिज और एक होती है सोशल मीडिया कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, ठीक है. अच्छा, होता क्या है, होता ये है कि जो खानदान करना चाहते हैं ना, वो चाहते हैं कि अपने कल्चर से जुड़े रहें. पहली चीज़ तो उनकी ख्वाहिश ये होती है अपने कल्चर से जुड़े रहें. एक वजह ये है. दूसरी वजह ये होती है कि अगर किसी ख़ानदान के रिश्तेदार बहन भाई पीछे हैं और वो उन्हें लाना चाहते हैं तो और वो अपने ख़ानदान को जोड़ कर रखना चाहते हैं, तो एक दूसरी बड़ी वजह जो कि पॉजिटिव है, ठीक है. एक तो ये हो गया. अब मैं आता हूँ नेगेटिव की तरफ. जो नेगेटिव वजूहात क्या होती हैं, लोग क्यों जाते हैं. नंबर 1, पहली वजह जो मैंने पॉजिटिव बताई है. नेगेटिव ये है कि चूंकि यहाँ पर रहने वाले जो लोग या जिनके बच्चे यहाँ पलते बढ़ते हैं वो कंपैटिबल नहीं होते कि उनको अपने बराबर, अपनी जहनी सोच के मुताबिक यहाँ पर उनको पार्टनर मिले, ना एजुकेशन वाइज, ना पैसे वाइज और ना ही मेंटली वाइज. इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे जो नौजवान हैं, क्योंकि आइसोलेशन इतनी है, अकेलेपन, तन्हाई इतनी है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो मेंटली चैलेंजेस का शिकार है. वो उनकी थेरेपीज होने वाली होती हैं, उनको इलाज की जरूरत होती है कि वो किसी अच्छे साइकाट्रिस्ट को दिखाएं ताकि उनकी मेंटल इलनेस दूर की. अब उसी बीमार बच्चे को, अब हमारे पाकिस्तान इंडिया में पागल बंदे को पागल नहीं लोग समझते, मेंटली इलनेस नहीं है, लोग कहाँ, कौन जाता साइकाट्रिस्ट के पास. सो वहां पर दिमागी ज़हनी बीमार को बीमार नहीं समझा जाता, बल्कि उल्टा उसको समझते हैं कि इसमें बदरू आ गई है या इसमें जनाब कोई ये पागल हो गया है या इसको जनाब पागल खाने छोड़ आते हैं, लेकिन उसका इलाज नहीं होता. ये एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग फिर अपने से कमतर लोगों में जाकर, जो कि मतलब ये एक जनरलाइजेशन भी है कि मोस्टली दीज आर द रेड फ्लैग्स, जो कि लोग जिन्होंने आपको लूटना या आपको रोड मैट बनाकर आपको जंप लगाकर उन्होंने आपको यूज करके आना होता है, तो आपको कंट्रोल में, वो आपको कंट्रोल में रखेंगे. पांचवी और आखिरी बात जो है ना, वो पता क्या है, वो आपको आइसोलेट करेंगे. आपने हमारी बात किसको नहीं बतानी, माँ को नहीं बतानी, बाप को नहीं बतानी, बहन को नहीं बतानी, दोस्तों को नहीं बतानी. ये मेरा और आपका सीक्रेट है. वी आर गोइंग टू बिल्ड आवर सेल्फ. ये याद रखिएगा, जानवरों के अंदर ये खासियत होती है, जब वो जत्थे पर हमला करते हैं तो सबसे पहले जो उनका शिकार होता है उसको क्या करते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं. तो याद रखिएगा जी, आप शादी करने जा रहे हैं या करने वाले हैं, आपको सोशल मीडिया पे कोई टिकटॉक और खूबसूरत मिल गई है या कि बहुत अच्छा अट्रैक्टिव नौजवान मिल गया है, आप अरेंज मैरिज करने जा रहे हैं या आप खानदान में शादी करने जा रहे हैं, तो याद रखिएगा ये 5 रेड फ्लैग्स हैं. अगर इनमें से कोई भी इंडिकेट हो रहा है, डील विद इट, वरना आप सारी जिंदगी पछताते रहेंगे और रोते रहेंगे. फिर ना कहो कि हमें खबर ना हुई, मेरा काम था आपको बता देना. बाकी मुकाशफा किताब में लिखा है, जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है. खुदावंद आपके ख़ानदानों को, आपके बच्चों को और आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को महफूज रखे. आमीन. थैंक यू पास्टर जी.